जय हिंद दोस्तों। मैं साकिब मलिक आप सभी का स्टडी ट्रायंगल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डीपीएसपी, या जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के संविधान के भाग 4 में है और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे उन सभी को हम विश्लेषण से इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर हम डीपीएसपी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो डीपीएसपी की फुल फॉर्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है, जिससे आपको बस संविधान के भाग 4 के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट और सभी अनुच्छेदों के बारे में पता लग पाए और आपकी परीक्षा में इससे बनने वाले प्रश्न आप बना पाएँ। तो अगर यहाँ पर इसके अनुच्छेदों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत के संविधान में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। अगर हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है ये भी आयरलैंड से ली गई है और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये डीपीएसपी जो होते हैं हमारे, ये अपरिवर्तनीय होते हैं। यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो राज्य के कर्तव्य हैं उन सभी कर्तव्यों को बताती हैं और उनका निर्धारण करते हैं और ये अपरिवर्तनीय होते हैं। ये आपको याद कर लेने हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 की, जी हाँ दोस्तों, डीपीएसपी का पहला अनुच्छेद, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आप सभी लोग जानते भी होंगे राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकारों में भी दी गई है, जो कि अनुच्छेद 12 में दी गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य की परिभाषा भाग 4 के लिए दी गई थी, वहाँ पर भाग 3 के लिए दी गई है। ये आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद अगर 37 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय हैं। ये यहाँ पर बताया गया है, ये आपको याद कर लेना है। ये परिवर्तनीय नहीं है, यहाँ पर ये अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट यहाँ पर अपरिवर्तनीय का मतलब ये होता है इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फिर भी यह देश के शासन में मूलभूत होते हैं। ये आपको याद कर लेना है। अपरिवर्तनीय का मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे, नॉन जस्टिकेबल या फिर नॉन इन्फोर्सिएबल आप इसको कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 की, तो अनुच्छेद 38 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुच्छेद 38 का फर्स्ट क्लोज में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। आप लोगों को याद कर लेना है। 38 के सब क्लोज 1 में लिखा हुआ है जो राज्य होगा वो लोक कल्याणकार की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 38 के सब क्लोज 2 में दिया गया है आय, सुविधाओं एवं अवसर की समानता को दूर रखना। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारी आय की सुविधाएं होती हैं और अवसर की समानता है, उन सभी को दूर करना जो है वो 38 के 2 में दिया गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह अनुच्छेद 38 का फर्स्ट और 38 2 की बात करते हैं तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 38 का सब क्लोज फर्स्ट और 38 का सब क्लोज 2 जो है वो भाषा में इसकी बदलाव किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 39। दोस्तों, अनुच्छेद 39 को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये 6 भागों में बटा हुआ है। इसकी यहाँ पर आप एक ट्रिक भी देख सकते हैं, LDC PSC आप लोगों को याद कर लेना है। अगर यहाँ पर देखें हम L की बात करते हैं तो 39 का जो पहला सब क्लोज दिया हुआ है या पहली बात इसमें बताई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं L का मतलब हो जाएगा लिवलीहुड, या जिसका मतलब होता है आजीविका। तो इसका यहाँ पर इसमें लिखा गया है पुरुषों एवं स्त्रियों को पर्याप्त आजीविका के साधनों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, तो D का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। अगर वितरण की बात करते हैं तो समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर इसके तीसरे क्लोज की बात करते हैं तो C से हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन, या इसको हम केंद्रीकरण हिंदी में बोलते हैं। आय एवं उत्पादन के संसाधनों का अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। अगर हम यहाँ पर चौथी बात की बात करते हैं, चौथा पॉइंट हो जाएगा पी का मतलब हो जाएगा वेतन या पे। समान कार्य के लिए पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन जो है वो 39 में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं हेल्थ से संबंधित, तो आप इसको H से याद कर लेंगे। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। आयु एवं शक्ति की दृष्टि से स्त्री और पुरुष श्रमिकों और बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना जो है यहाँ पर ये भी 39 के अनुच्छेद में बताया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं C से हो जाएगा चिल्ड्रन, बच्चों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना जो है वो भी 39 में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं 39 के सब क्लोज A के, तो यहाँ पर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। समान अवसर के आधार पर न्याय देना,
निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, जिससे कि गरीबी को अन्याय का शिकार ना होना पड़े, ये सब जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 39A में जोड़ा गया है। यहाँ पर अगर बात करते हैं अनुच्छेद 40 की, तो आप सभी लोग जानते होंगे, वीपी से आप याद कर सकते हैं विलेज पंचायत। यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन, इन्हें शासन के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान करना, ये सब अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 41 में जैसे कुछ दशाओं जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी या असमर्थता की स्थिति में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, ये सब जो है अनुच्छेद 41 में बताया गया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपकी परीक्षा में डीपीएसपी से अनुच्छेद बार बार पूछ लिए जाते हैं। और आपको एक टॉपिक और ज़रूर आप अपना तैयार कर लेना है, उसका नाम है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इन सबसे बार बार अनुच्छेद आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 42 की, तो निःशुल्क प्रस्तुति सुविधाएं उपलब्ध कराना जो है अनुच्छेद 42 में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 43 की बात करते हैं, तो मजदूर या श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए, ये अनुच्छेद 43 में है। और अनुच्छेद 43 के सब क्लॉज ए को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसमें बताया गया है उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों के भाग लेने के लिए कानून बनाना। और 43 सब क्लॉज बी जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन हुआ सन 2011 में, और इसमें सहकारी समितियों का गठन किया गया है। 43 के सब क्लॉज बी में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 44 हो जाएगा, समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता आप इसको कह सकते हैं, ये अनुच्छेद 44 में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 45 की बात करते हैं, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल और शिक्षा उनके माता पिता और राज्य के द्वारा की जाएगी। लेकिन जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है, वो जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A में परिवर्तित किया गया। जी हाँ दोस्तों, एक पॉइंट इसमें था, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा जो है उनके माता पिता भी करेंगे उसको, और राज्य भी करेगा। लेकिन 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे थे, उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा या डीपीएसपी में शामिल था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन सन 2002 होता है, और अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार में इसको शामिल कर दिया गया। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 46, एसटी, एससी और ओबीसी के हितों की अभिवृत्ति जो है अनुच्छेद 46 में बताई गई है। और अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर को उच्च करना, मादक पदार्थों जैसे मदिरा का निषेध जो है अनुच्छेद 47 में बताया गया है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाएगा आपका 48, जैसे दुधारू पशु, बछड़ा या गाय की हत्या का निषेध जो है वो 48 में बताया गया है। और 48 के ए में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। प्राकृतिक जो संरक्षण होते हैं जैसे वन और वन्य जीव, इनकी रक्षा करना जो है 48 के सब क्लॉज ए में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 49 की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्मारक और धरोहरों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में बताया गया है। जो हमारी नेशनल जो हमारे स्मारक होते हैं और जो विरासत है, उन सब का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 50 की। अगर हम अनुच्छेद 50 की बात करते हैं, तो जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उनका पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में बताया गया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 51, जो कि डीपीएसपी का सबसे लास्ट अंतिम अनुच्छेद आप कह सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों डीपीएसपी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको क्लास को यहाँ तक देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और हमारे जो लाइक भी कर देना हमारी वीडियो को। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।